नमस्कार। इस वीडियो में आपको राजस्थान की प्रमुख बड़ी खबरें बताऊंगा। जी हाँ, राजस्थान की पहली बड़ी खबर है राजस्थान के बजट से जुड़ी 50 बड़ी खबरें। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल बजट पेश किया था उसमें आपको क्या क्या बड़ी सौगातें मिली है। इसके अलावा राजस्थान में नए जिले कब बनेंगे और राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा या नहीं होगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊँगा। सबसे पहले हम महिलाओं की बात करें तो इस बजट में महिलाओं को क्या क्या मिला। आपको बता दूँ, रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया देना होगा। इसके अलावा महिलाओं को 1 लाख रुपये के लोन लेने पर 8% सब्सिडी गहलोत सरकार देगी। और इसके अलावा आपको बता दूं, राजस्थान में 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए गहलोत सरकार देगी। इसके अलावा आपको बता दूं, कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30,000 स्कूटी मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं, राजस्थान में 76 लाख BPL परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर गहलोत सरकार देगी। इसके अलावा आपको बता दूं, राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त में फूड पैकेट दिए जाएंगे जिसमें राशन से जुड़ी सामग्री होगी। इसके बाद हम किसानों की बात करें तो किसानों को इस बजट में क्या क्या तोहफा मिला। आपको बता दूं, 11 लाख किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली गहलोत सरकार देगी। इसके अलावा लंपी से मरी गायों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है जिसमें एक गाय के 40,000 रुपये गहलोत सरकार देगी। इसके अलावा कृषक कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ किया है। और इसके अलावा आपको बता दूं, अगले 2 साल में 50,000 किसानों के खेतों में तालाब बनाए जाएंगे जिसके लिए गहलोत सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान लागू किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, 23 लाख किसानों को मुफ्त में बीज किट बांटे जाएंगे। 8 लाख छोटे किसानों को शंकर बाजरे के मिनी किट बांटे जाएंगे। 20 लाख किसानों को सब्जी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, खेतों की तारबंदी के लिए 200 करोड़ की लागत से 1 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। किसानों को खेत की तारबंदी पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, किसान युवाओं को 100 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की गहलोत सरकार सब्सिडी देगी। इसके अलावा आपको बता दूं, किसान अब मोबाइल ऐप से खुद गिरदावरी करा सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान में लागू की गई है जिसमें 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, किसानों को खेत में घर बनाने के लिए सरकार ने ब्याज में सब्सिडी देने की घोषणा की है। किसानों को 5% सब्सिडी मिलेगी। और इसके बाद हम इस बजट में पेंशन लेने वाले लोगों के लिए बात करें तो आपको बता दूं, सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लागू किया है गहलोत सरकार ने। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू की है। इस योजना में 125 दिन का गारंटी रोजगार देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। यदि रोजगार नहीं मिलता है तो हर परिवार को 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं, सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है। और बुजुर्गों को हर साल 15% पेंशन अपने आप बढ़ने की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की। और इस बजट में युवाओं और रोजगार से जुड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं, 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दूं, बढ़ते समय पर की जाएगी पेपर लीक रोकने के लिए SOC के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जो पेपर लीक रोकने का कदम उठाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 250 करोड़ की लागत आएगी इसमें। इसके अलावा आपको बता दूं, सभी भर्ती परीक्षा फ्री में होगी। भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा आपको बता दूं, जिला मुख्यालय में 75 करोड़ लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे जिसमें परीक्षा में आने जाने वाले युवक उसमें रुक सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी जिसमें खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख रुपए का मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, राजस्थान में 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। अगले 2 साल में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके अलावा आपको बता दूं, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को अब गहलोत सरकार सरकारी नौकरी देगी। इसके बाद हम राजस्थान के कलाकारों की बात करें तो इस बजट में कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या क्या बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं, कलाकारों को और आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए गहलोत सरकार 5,000 रुपये की सहायता देगी। आर्टिजन को 10,000 रुपये की सहायता देगी। और इसके अलावा आपको बता दूं, मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी जिसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार काम देगी। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने की सहायता दी जाएगी जिसमें 100 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, राजस्थान जो सरकारी कर्मचारी है और जो संविदा कर्मचारी है उसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं, CM अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो संविदा कर्मचारी है उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है उनको गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल में पुराने व अनुभव का लाभ मिलेगा जिससे 2 लाख संविदा कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इसके बाद हम आम लोगों की बात करें तो आपको बता दूं, 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है जिसका सीधा फायदा आम आदमी को कुछ ही महीनों में मिलने लगेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, चिरंजीवी योजना में अब 25 लाख रुपए तक इलाज फ्री में होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, प्रॉपर्टी की
प्रशिक्षण दरें अब हर साल 10% की बजाय 5% बढ़ेगी। इसके अलावा आपको बता दूं राजस्थान में अब मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खरीदना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया और रजिस्ट्रेशन फीस को भी कम किया है। इसके अलावा आपको बता दूं स्कूली विद्यार्थियों को लेकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दूं स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन अब दूध मिलेगा। स्कूली छात्रों को रोडवेज में 75 किलोमीटर तक का निःशुल्क यात्रा रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अब सभी के लिए फ्री कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं सभी विद्यार्थी के लिए अगले साल भी स्कूल ड्रेस फ्री में बांटी जाएगी। इसके बाद राजस्थान में नए जिलों की बात करें तो आपको बता दूं नए जिलों बनाने सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अभी रामलुभाई की रिपोर्ट भी नहीं आई है और ऐसे में जिलों की डिमांड करे लोगों को इस बजट में निराशा ही हाथ लगी है। इसके साथ ही आपको बता दूं जिलों की घोषणा करना सरकार के लिए बहुत बड़ी रिस्क हो गई है। नए जिलों से लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जिन जिलों की घोषणा नहीं होती है वहाँ के लोग नाराज होने का डर सरकार को है। अभी नए जिलों की घोषणा करने के लिए सरकार के पास 2 मौके हैं, या तो बजट के भाषण पर बहस के जवाब में या बजट पारित होने वाले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन जिलों की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं राजस्थान में जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाना ही कमाई का एक साधन बचा था, लेकिन चुनावी साल में सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब राज्य सरकार जल्दी ही राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल है उस पर वैट कम कर सकती है। जी दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख बड़ी खबरें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब